हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। आज मैं रिचफैक्स टेबलेट 200 mg का लेकर आए हैं। आप सभी को इसी के बारे में बताएंगे और रिव्यू करेंगे कि ये दवाई क्या चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ में दिया जाता है, किस किस बीमारी में काम करता है और किस किस बीमारी में दिया जाता है। तो चलिए पहले डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसके बाद जो भी पहला वीडियो धरेंगे, नोटिफिकेशन जो भी हम करेंगे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। तो चलिए आज मैं देखिए रिचफैक्स 200 mg का टेबलेट लेकर आए हैं, तो इसी के बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए पहले मैं बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये क्या बीमारी में दिया जाता है और किस किस बीमारी में क्या डोज, क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या इसका वर्क है, क्या इसका डोज है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, सभी के बारे में बारी बारी से बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा कि हाँ ये दवाई क्या है, क्या चीज़ में दिया जाता है और सही बात है कि गलत बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिचफैक्स के बारे में जो हम अभी बताने जा रहे हैं, पूरा ध्यान से सुने और समझें कि ये बीमारी क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। ये बीमारी जो शरीर के अंदर में पाए जाने वाले हैं, ब्लड से लेकर के, नस से लेकर के, दर्द से लेकर के, पेट दर्द से लेकर के, हर बीमारी में ये दवाई दिया जाता है। जैसे ये आप लोग कहते हैं और कोई भी कहते हैं कि ये दवाई एंटीबायोटिक, जो कि हर चीज़ में दिया जाता है, ये हायर एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा काम, बहुत वर्क अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में अभी बता रहे हैं। जैसे कहीं भी किसी भी प्रकार का सूजन हो गया है, हाथ में हो जाए सूजन, चोट लग गया उससे सूजन हो जाए, पेट में सूजन है, पैर हाथ में सूजन है, हाइड्रोसील फूल गया है, पेशाब में जलन है, आंत में दर्द है और बवासीर में जो ब्लड आता है उसमें जख्म हो गया है, घाव हो गया है, तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये दवाई के बारे में जो हम बता रहे हैं, आपको ये दवाई लेने से पहले किसी डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लेंगे, क्योंकि ये दवाई एलोपैथ है। किस बीमारी में दिया जाता है, वो क्या डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में वो डॉक्टर जानते हैं। तो पहले आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, क्योंकि वीडियो जो हम बना के दे रहे हैं वो आप सब ध्यान से सुन करके खाएं और लें। तो चलिए ये जो है हर प्रकार की, जैसे ऑपरेशन किया हुआ है, घाव नहीं छूट रहा है, तो उसमें दे सकते हैं। जैसे गुरा हो गया है, जैसे घाव है शरीर के किसी भी भाग में, तो उसमें आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का आपको जैसे एलर्जी है, फोका फोका हो गया, दाना दाना हो गया, शरीर में हार्पिक्स हो गया है, खुदी खुदी रंग पीला पीला हो जाता है, जो कहते हैं हम लोग और आप लोग कोई भी कहते हैं कि ये बान मार दिया है, तो उसमें भी आप इस दवाई को देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जो है जैसे अब कान में दर्द है, कान में जख्म है, माथा में दर्द है और किसी भी प्रकार का जैसे टॉन्सिल फूल गया है, टॉन्सिल में दर्द हो रहा है, अब हम खाना नहीं खा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो आप इस दवाई को दें, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका दोस्तों। जो है ये हर प्रकार की बीमारी में काम करता है। कहीं भी गांठ हो गया है शरीर के अंदर में, जैसे मांस फूल रहा है, हड्डी में दर्द हो गया है, हड्डी टूट गया है, उसको जोड़ने में ये बहुत मदद करता है। सुखाने में सूजन हो जाता है जहाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये हायर एंटीबायोटिक है। जैसे उंगली जख्म, नाखून, किसी भी प्रकार का शरीर के अंदर में
फूला हुआ सूजन, घाव घोस, अटर पटर जो भी है उसमें दे सकते हैं। और जैसे सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है, बुखार है, टाइफाइड है, निमोनिया है, हफ्सी है, ये सब में भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो इसके बारे में जो हम बताए आप लोगों को, तो ये ध्यान दे करके सुने। तो ये जो हम बताए अभी बीमारी के बारे में, हर तरह की बीमारी में ये दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार का हो, गांठ हो, घाव घोसी तो बतेबे किए, तो किसी भी प्रकार का दवाई, ये दवाई दे सकते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी में। सर्दी, खांसी, निमोनिया, टाइफाइड, जाड़ बुखार, टाइफाइड हो, निमोनिया, किसी भी प्रकार का जैसे जांच करा लिए हैं उसमें भी ये दवाई चलेगा। जैसे टाइफाइड आई उसमें भी आप दे सकते हैं। जैसे बिकोला है, इन्फ्लुएंजा है, क्या कहते हैं, इस्नोफेलिया है, हफ्सी हो गया है, इस सब में ये आप दे सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो हम बताए बीमारी के बारे में, ये आप समझ गए होंगे, या समझ में आप लोग को पहले से भी होगा, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए इसका कंपोजिशन बताते हैं, इसका क्या कंपोजिशन है। इसका देखिए यहाँ पे सिफेक्जिम एंड लैक्टिक एसिड, बैसिलिस, डिस्पेजोबल टेबलेट, ये 3-4 कंपोजिशन इसमें मिलाया गया है, जिससे कि ये एंटीबायोटिक हो गया। लैक्टिक एसिड कुछ ऐसा एसिड है जो कि ये बैसिलिस है जो कि पेट में जलन लहर नहीं होने देगा ये टैबलेट लेने के बाद। कितना टैबलेट तो देखते हैं कि खाने के बाद ये लहर होने लगता है, पेट में जलन देने लगता है। तो दोस्तों ये इसमें ये खूबी है जो कि खाने के बाद पेट में लहर जलन नहीं देगा। तो ये कंपोजिशन के बारे में जो बताए हम, ये देखिए बहुत अच्छा कंपोजिशन इसमें दिया गया है। तो चलिए अब मैं इसका डोज बताता हूँ कि इसका डोज क्या है, कैसे लेना है इसको। तो चलिए जैसे टाइफाइड है, बुखार है, घाव है, तो इसको आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ले सकते हैं। जैसे अब ऑपरेशन करा लिए हैं तो भी आप सुबह दोपहर शाम एक एक टेबलेट लें। और जैसे कि बहुत थोड़ा बहुत है, कम है, तो आप एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम लें। तो किसी भी प्रकार का घाव घोस, बुखार, जाड़ ताप सब में काम कर देगा ये, एक सुबह एक शाम लेने के बाद। ऐसे तो एक सुबह एक शाम ही लेने का है, ये ज़्यादा डोज नहीं लेना है, क्योंकि ये ओवरडोज का दवाई बनाया गया है, ये पूरा नहीं लेना है, इसलिए एक सुबह एक शाम। अब बच्चे को देना है तो बच्चे को देना है तो हाफ टेबलेट सुबह, हाफ टेबलेट शाम देना। जैसे 2 महीना वाले बच्चे को तो नहीं देना है। अब जैसे साल से ऊपर वाले बच्चा है तो उसको आप दे सकते हैं हाफ टेबलेट सुबह, हाफ टेबलेट शाम। तो ये डोज बताए, इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में आप सुने। तो साइड इफ़ेक्ट जो इसका होता है, जैसे शरीर के ऊपर भाग में पित्ती उछल जाना, चकता चकता हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, नोचना शुरू हो जाएगा, और घबराहट मन में हो जाएगा कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में। तो समझ लें कि ये रिएक्शन कर रहा है, तो इसको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद कुछ एविल टेबलेट, एलर्जी रोधी दवाई कोई भी लेकर के इसे रिएक्शन को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो हम बता रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज़ है। आप किसी भी प्रकार की दवाई में ये, जैसे अब फीवर है 102 है, 103 है, 180 है, तो इसमें आप किसी भी प्रकार का एक पैरासीटामोल ले लें या नेमोस्लाइड ले लें, या कोई भी ऐसा दवाई ले करके इसके साथ में खाएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का, जैसे दर्द में घाव है, कहीं भी घाव हो गया है या हड्डी टूट गया है, तो उसमें आप जैसे जीरोडॉल पी और इस दोनों को लेंगे तो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सूजन भी पचक जाएगा। और किसी भी प्रकार का, जैसे बवासीर में दर्द है, बवासीर में घाव है, ब्लड आ रहा है,
तो इसमें भी आप ले सकते हैं। जैसे एक सुबह एक दोपहर शाम, बहुत ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम लेकर के ठीक कर लें, फिर एक सुबह एक शाम लें, फिर एक टेबलेट रोज़ लें। इसमें दर्द की दवाई, अब जैसे ब्लड आ रहा है तो क्लॉट टैबलेट, ये तीनों लेकर के आप राहत में आ सकते हैं। और फिर राहत में आ जाने के बाद किसी डॉक्टर से परामर्श या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। तो ये पाइल्स का भी काम करता है। पाइल्स में जो बवासीर का होता है, अब जैसे पेशाब में जलन हो रहा है, ज़ोर से जलन हो रहा है, तो आप इस दवाई को और किसी दर्द की दवाई को आप ले करके खा सकते हैं और आराम पा सकते हैं। फिर भी आराम हो जाएगा तो दर्द की दवाई के साथ इसको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो हम बताए ये बीमारी के बारे में, साथ साथ ये सारे बीमारी को और दवाई के बारे में जो बताए, ये सब आप लोग ध्यान में रखते हुए लेंगे। अच्छा चलिए, अब इसका जो है देखिए MRP क्या है, हम MRP के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है MRP है, देखिए 170 रुपया प्रिंट है। तो चलिए, स्ट्रेंजर बायोटेक का ये कंपनी है। तो ये जो भी है दवाई बहुत अच्छा दवाई है। कंपनी का बताए, डोज बताए, इसका साइड इफेक्ट बताए, किस बीमारी में काम करता है उसके बारे में हम बताए। जो भी चीज़ बताए तो बहुत अच्छा से बता दिए, हिंदी में बताए, कहीं गड़बड़ करके नहीं कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या दवाई है न दवाई है, हिंदी में बताए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लाइक लगे कि नहीं सही बोल रहे हैं, हर बीमारी में काम कर रहा है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, बेल आइटम को ज़रूर दबा देंगे। मेरा DN मेडिकल चैनल है। तो चलिए, आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसके बारे में जो हम बता रहे हैं तो और बढ़िया से हम बता देते हैं कि ये क्या क्या चीज़ में कैसे दिया जाता है, क्या चीज़ में है। बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा दवाई भी है दोस्तों। तो चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का प्यार और नमस्कार। मेरा नमस्कार है आप लोग का। थैंक यू, धन्यवाद।